हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास मैंने आपकी क्लास 9 के सेशन नंबर एक्सरसाइज 16 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब होती है बारी अगले चैप्टर जो कि है एक्सरसाइज 17 और चैप्टर का नाम है आपका लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, लाइट सर्कुलर कोन। ओके, तो अब बात होती है कि लंबवृत्तीय शंकु। हाँ, तो इस क्लास में हम करेंगे उसका इंट्रोडक्शन। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो पहली बात तो होती है, हमने बहुत से ठोस आकृति पढ़ रहे थे। हम जहाँ भी देख ले क्या है, हम पढ़ क्या ले अभी, घन पढ़े, घनाभ पढ़े, फिर क्या पढ़े थे, बेलन पढ़े थे, वो भी हमने ठोस आकृति के पढ़े। ठीक है, यानी वो सब क्या थे, ठोस आकृति। भाई हमने आयत वर्ग को तो जान लिया, क्षेत्रफल निकाल लेते थे, परिमाप निकाल लेते थे, बट और भी भिन्न आकृति को देखा हमने, ईटा को देखा। अब उसके किस चीज़ के अंतर्गत रखे, तो उसको हमने रखा था क्या, घनाभ के अंतर्गत। तो देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका घनाभ हो गया था। और हमने क्यूब देख लीजिए, घन, जैसे कि हम पासा खेलते हैं ना, डाइस, उसको घन के अंतर्गत रखा। उसके पश्चात अब पिलर जो होता है वो किसके अंतर्गत रखा, हमने बेलन के अंतर्गत रखा। ठीक है, अब एक चीज़ आती है शंकु। ठीक है, इसको हम पहले देखने से पहले थोड़ा सा इस सब का भी रिवीजन हो जाए। घन में आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से, ये आपके हो गए घन, सॉरी घनाभ हो गए, और ये घन हो गया। सभी भुजा को बराबर कर दो, ये आपके हो गए, ये थे आपके घनाभ, ये हो गए आपके घन। ओके, और बेलन की बात करें तो ये आपका बेलन हो गया। और शंकु कैसा होता है अब बताऊंगी। तो पहली बात होती है घन हो गया, तो आपका घन की बात कर लेते हैं। आपके जो थे इसके जो थे क्षेत्रफल की बात, पहले आयतन की बात करते हैं। इसका आयतन क्या था, L इंटू बी इंटू एच। घन का क्या था, ए क्यूब, एंड इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसके पश्चात इसकी बात कर लेते हैं चालू दीवार का क्षेत्रफल। चालू दीवार का क्षेत्रफल ये क्या था भाई, इसमें था आपका चालू दीवार का क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर ए और 2a हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुनी भुजा स्क्वायर। देन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते, इसमें वक्र कर देते, तो वक्र का क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। संपूर्ण की बात कर लेते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच, ये हो जाएगा 6 गुनी भुजा स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देन 2 पाई आर कॉमन लिया, एच प्लस आर बच गया था। ठीक है, और इस दोनों का अगर बात कर लेते हैं विकर्ण निकालने की, विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था, रूट में एल स्क्वायर जोल बी स्क्वायर और जोल एच स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा रूट 3a। बट यहीं तक था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी सी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे बहुत आगे लाइफ में काम देगा। ठीक है, इन फ्यूचर भी, और वर्तमान में तो एग्जाम तो है ही, चलेगा ही। अब बात क्या होती है कि हमने देख लिया, अब एक आकृति को बताती हूँ, ठोस ही दिखता है मुझे भी, आपको भी दिखता है, कि आप जब तेल डालने वाले किप को तो देखे होंगे। तेल डालने वाले किप कुछ इस प्रकार से होते हैं। ओके, ये पार्ट तो आपको बेलनाकार के अंतर्गत आ जाता है। बाकी बचे ये पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को देखिए तो वो किस आकार के, बर्थडे टोपी तो देखा ही होगा, बर्थडे कैप कुछ इस प्रकार से आकृति की होती है, और ये इस प्रकार से कुछ डिजाइन बन जाती है। ठीक है, हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और बर्थडे सेलिब्रेट में ये टोपी पहनना तो निश्चित होता है। ठीक है, नया साल आया, नया बर्थडे आया, नए कपड़े के साथ साथ नई टोपी, पीछे वाला टोपी को छोड़ो हटाओ, तो ये वाले। ठीक है, तो ये जो आकृति है, आपने इसको देख लिया, टोपी को देख लिया, ये हो गया तेल वाले किप, ये हो गया कैप। एंड एक आकृति की बात कर लेता हूँ, आप आइसक्रीम तो खाए ही होंगे। जब आइसक्रीम खाते हैं, जब उसमें जो क्रीम होती है उसको खा लो, ये जो क्रीम है। देन बच्चे नीचे वाले पार्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इतनी सी पार्ट की, ये किस आकृति का है, ये भी तो ठोस ही होता है। अब कहेंगे भाई देखते हैं तो खोखला रहता है, उसमें क्रीम भरते, क्रीम तो खा लिए, बट अगर मैं इसको इसी आकृति का पूरा ठोस कर दूँ तो
उसी प्रकार ये टोपी आपको दिख रही थी, ठीक है। तो ये सब तो बात ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या होती है, तो ये आकृति किसके अंतर्गत आएगा, ये जो इस प्रकार की आकृति आपको जहाँ भी देखिए वो सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे, शंकु के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, शंकु के अंतर्गत, ठीक है। अब शंकु के अंतर्गत आते हैं। अब शंकु तब भाई किसे कहते हैं, अब शंकु बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा शंकु का मतलब क्या, हमने चैप्टर का नाम बोला था, वो है लंब विलतीय शंकु। लंब विलतीय शंकु यानी लाइट सर्कुलर एंड ये हो गया कोन, ठीक है। तो ये लंब, यहाँ पे क्या बात होती है, लंब विलतीय शंकु। शंकु तो बना, ये आपके शंकु बना, बट ये लंब है। अब लंब विलतीय शंकु बना तो बना कैसे, क्योंकि जो इसका परिभाषा होगा वो कैसे बनला उसी को हम लिखेंगे। इस प्रकार की आकृति बनी उसे ही हम क्या कहते हैं, शंकु कह देते हैं। लास्ट में लिख देंगे, आपका परिभाषा के तौर पे हो गया। तो जैसे कि बात करते लंब है, पहली बात तो लंब डालना होगा। एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसी प्रकार दूसरा भी बन गया। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं क्या, इस प्रकार क्या कहते, अगर हम बात कर लेते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, ओके। उसकी एक भुजा को स्थिर करने पर, एक भुजा स्थिर कर दिया, उसको घुमाने पे जो पिंड बना वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका शंकु। एक बड़ा सा आकृति में बना देती हूँ, ये देखिए फिर से ये हो गया, ठीक है। इसको हटा देती हूँ। और ये मान लीजिए कि ये आपके हो गए, देन ये, और ये आपका शीर्ष O A B, ये बिल्कुल पर स्थित बिंदु P एंड ये बिल्कुल तल पे जो है C हो गया, ये P हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, और ये आपका, और ये था इस पे लंब, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बोला कि एक समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज को एक भुजा स्थिर कर दिया, मान लीजिए कि OP को स्थिर कर दिया। अब इसको घुमाने से शीर्ष जो भुजा उसको घुमाने से जो पिंड बना वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है शंकु। वो भी कौन सा, लंब विलतीय शंकु। तो इसकी परिभाषा पे लिख सकते हैं क्या, लंब विलतीय शंकु। देखिएगा, समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजा में से, बनाने वाली भुजा में से एक को स्थिर रखने पर, एक को स्थिर रखने पर तथा दूसरी भुजा को घुमाने पर जो पिंड बनता है उसे ही लंब विलतीय शंकु कहते हैं, शंकु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, लंब विलतीय शंकु समझ में आ गई क्या भाई। एक समकोण त्रिभुज, जैसे कि यहाँ पे OP को मैंने स्थिर कर दिया, AP को घुमाया, ये इसी प्रकार से एक आकृति बन गई, देन इसको पूरा पिंड जो बना वो हमारा शंकु कहला गया। यहाँ पे देखिएगा O जो है आपका, यहाँ पे चित्र के अनुसार देखिए, चित्र में ओके, O जो है शंकु का शीर्ष, O शंकु लंब विलतीय शंकु का शीर्ष कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। उसके पश्चात देखिएगा, उसके पश्चात अगर हम बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे आपके जो वृत्त ABC जो है, वृत्त ABC शंकु का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, शंकु का नीचे आधार है, शंकु का आधार कहलाता है, आधार कहलाता है। उसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि शंकु के शीर्ष से वृत्त तल पे, ये वृत्त पर नहीं डाला हुआ, वृत्त पर ये नहीं कि वृत्त है ये बना इसी पर आना चाहिए, इस पे लंब डाला, इस पे लंब, ऐसा नहीं किया।
इसके जो बीच में तल था, ये तो अब पता चल गया भाई ठोस आकृति है, तो ये भी एक प्लेन सा होगा, इस पे क्या होगा, केंद्र होगा। तो कहने का मतलब क्या, शंकु के शीर्ष से वृत्त तल पर डाले गए लंब क्या कहलाते हैं, उसकी ऊंचाई। यानी शंकु के शीर्ष से वृत्त तल पर स्थित बिंदु पर डाले गए लंब क्या कहलाते हैं, लंब जो होता है, जो कि क्या है, ओपी लंब है इसी पर, तो ओपी जो है, ओपी शंकु की ऊंचाई कहते हैं, ओपी शंकु की ऊंचाई कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात ये बात हो गई। और ये जो है पहली बात, ये जिस डाल स्थित बिंदु पर, वृत्त तल पर स्थित बिंदु, यहाँ पे बिंदु है, ओके, उस पर डाले गए लंब, और वो बिंदु क्या कहलाता है, और वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है, ओके। और ये बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं क्या, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाएगी, शंकु की त्रिज्या भी लिख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अनुसार, क्योंकि चित्र के अनुसार चित्र में चली रहा है। शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु की आधार जो कि है क्या, वृत्त आधार की त्रिज्या कहलाती है, ओके। यहाँ तो समझ आ गई बात। उसके पश्चात देखिएगा, अब बात क्या कर रहे थे कि ये शंकु का शीर्ष तो था ये, एंड वृत्त पर स्थित बिंदु। अब बात होती है वृत्त पर स्थित बिंदु की, ये है शीर्ष यहाँ था, ये ऐसे इसको जो मिलाएगा ये क्या कहलाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये ऐसे, जब बात वृत्त तल पे थे बीच में आया था तो वो तो आपका हाइट कहलाएगा। अब वृत्त पर स्थित बिंदु को शीर्ष से मिलाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तिरछी ऊंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तिरछी। ये तिरछी बन रही है, बट ऊंचाई है बट तिरछी, ठीक है। तो और बात करते हैं कि शंकु की आधार की त्रिज्या कहलाती है, और ये आपका त्रिज्या कौन सा है, AC है, AC, ये भी डाल देता हूँ। और यहाँ पे बात करते हैं केंद्र आपका कौन सा, यहाँ पे बिंदु P, वह बिंदु क्या है, बिंदु P है। और कुछ तो है नहीं, शंकु का आधार ABC बिल तो लिख ही दिया। चलो, शंकु के शीर्ष तथा वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड शंकु की तिरछी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई भी बार बार कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ओके। ऊंचाई क्या कहलाती है, तो तिर्यक ऊंचाई कौन कौन सा यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे मिल रहा है OB, और एक यहाँ पे देखिए OA, यहाँ पे तो मिलती है, इसी का पार्ट है, इस पर स्थित बिंदु, इसको शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, OA हो गया। बस ये था इसकी क्या कह सकते हैं, इसकी छोटी छोटी बात जिससे बना है शंकु। शंकु में क्या क्या चीज़ है भाई, उसमें केंद्र है, त्रिज्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और फिर क्या ऊंचाई है। तो जिस प्रकार हमें बेलन में दिखता था, क्या क्या लाता था आपको, बेलन में लाता था आपका दो चीज़ में था, ऊंचाई और त्रिज्या। उसी पे हमने सब खेल खेला था, क्या, उसका आयतन निकाला, देन उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट इसमें आपका एक तो तिर्यक ऊंचाई जो रहेगा आपका, ये जिसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ये हो गया आपका तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई। इसको हम L से सूचित करेंगे। ये आपका ऊंचाई जो कि किससे सूचित करेंगे भाई, H से सूचित करेंगे। एंड ये आपका त्रिज्या जिसको किससे सूचित करेंगे, R से सूचित करेंगे। तो तीन चीज पर खेल खेलेंगे, तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या एंड
ऊंचाई, ठीक है। बस ये 3 चीज़ आप हो तो इस सब का, इस छोटी छोटी बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसकी जो बेस होती है अगर वो क्लियर रहे ना तो कोई चीज़ भी भाल ही नहीं हो सकता, वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन भी बनना क्या हो जाएंगे, आसानी हो जाएंगे, जिस प्रकार ये समझना आसान हो, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। अब मैं इस सबको हटाती हूँ। अब हमारे जिस चीज़ को पढ़ना है, जिस प्रकार हमने घन, घनाभ और बेलन का आयतन पढ़ा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े, उसी प्रकार इस आकृति का भी, जो कि हमारा बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं उसका उपयोग करते आ रहे हैं, हर चीज़ में उपयोग करते, खाते भी तब भी उपयोग करते हैं आइसक्रीम। बट अब उसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई क्या करते भाई, उसी चीज़ हम जो देखते रहते हैं ना उसी चीज़ के बारे में बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, ध्यान से सब चीज़ को पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए इस सबको हटाते थोड़ा सा। अब देखिएगा, अब हमें चलना कहाँ है भाई। अब जो चलना है, जिस चीज़ के लिए हमने इसे भी उठाया था, तो हमें आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी निकालना। तो पहली बात तो फिर से एक आकृति ड्रॉ कर देती हूँ। ये बन गया आपका, ओके। और ये मैंने इसको इस प्रकार से कंप्लीट कर दिया। ये आपका O, ये हो गया A, ये हो गया B, देन ये P और ये बिंदु C, और ये इस पर डाला गया है लंब और इसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यही जानना है ना। तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जिस प्रकार हमने बेलन में देखा था, बेलन का उठाइए, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे देखा था कि बेलन बन कैसे रहा था। तो बेलन कैसे बन रहा था, तो हमने देखा था क्या भाई, नीचे में अगर गोला कर देती हूँ इस प्रकार से, इसको सिर्फ उठा देती हूँ, मतलब H दे देता हूँ, ये आकृति बन गया था। क्योंकि यहाँ पे भी खोखला है, यहाँ पे भी खोखला है। मान लीजिए कि आपका कुछ पाइप के टाइप एकदम पतला सा पदार्थ का बना है, जिसको नगन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया क्या आपका, बस ऐसे दिखता है ना आपको, मुंह इस प्लेस से गोल दिखता है, ये भी यहाँ पे गोल दिखला। यहाँ पर क्या हो गया पहले, यानी कि था तो नीचे परिधि, वृत्त सिर्फ लिया था, और वो भी ये लांगा हुआ नहीं था, ये एकदम सिर्फ खाली था, ठीक है। नीचे वृत्त दिखला, 2πr कर दिया था, सिर्फ h को खड़ा कर दिया, अपने आप बन गया 2π × h, ठीक है। यानी कि हमें बना जो चीज़ था उसी को चाहिए था। इसी प्रकार हमने ये शंकु बनाने में क्या लगा, ये जो शंकु हमने बनाया, इस शंकु बनाने में क्या लगा। तो जब हम गौर से देखिए भाई शंकु कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिएगा शंकु कैसे बना रहता है। एक आप गोल सा कागज लीजिए, ठीक है। अब इस गोल से कागज को आप क्या कीजिए, कर्व करने की कोशिश कीजिए। यानी कि अब देखिए, तो हम कहाँ पे थे भाई, ये जो शंकु होता है वो कैसे बना होता है। आपने टोपी तो पहना ही था बर्थडे सेलिब्रेट में, अब उस टोपी को क्या किया आपने, बर्थडे पूरा उड़ा लिया, केक वर्क खेल लिए, तब टोपी तो रखना नहीं भाई, अगले साल फिर नए कपड़े तो नए और टोपी भी लेंगे, ठीक है। तब उससे आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, आपका जो टोपी था ना, उस टोपी को आप काट दीजिए। यानी कि आपके कुछ इस प्रकार से और टोपी था, ठीक है। आप उसको क्या करिए, काट के देखिए कि वो किस आकृति का है। एक जैसे कि मान लीजिए कि ये टोपी था आपका, कुछ इस टाइप से बना होगा, इसी प्रकार से तो क्या रहता है, बस इसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। देन आप क्या करिए, उसको काट के जब देखेंगे, मान लीजिए कि आपका ये कुछ इस प्रकार से जो है, ये आपका चिपका हुआ दिख रहा है आपको, ये शंकु के टाइप में ही है, ठीक है। सिर्फ लिखना है, टोपी बन जाएगा, ओके। तो अब इसको जब आपने काटेंगे, एकदम एक सीधी रेखा में काटिए, तो आपका आकृति ये मिला, ठीक है। अब ये आकृति भाई कैसा है, ध्यान से पकड़िए इस आकृति को कि कैसा है, माइंड में सोचिए ये आकृति कैसा है। ये आकृति, और मैं बात कर लेता हूँ, ये जो मैंने बनाया है ना, ये आकृति था वृत्त, देखिएगा। और इस वृत्त से मैंने इसका एक पार्ट हटा दिया, क्योंकि अगर मैं इस वृत्त को पूरा लेके चलती लो, तो अगर मैं ऐसे करती तो एक दूसरे पे चढ़ जाता, बट चढ़ाना नहीं था। आपके कैप जो होते वो चढ़े हुए नहीं थे, आप उसको काट के देखिए, आपके अलग अलग हो जाएंगे, बस इस प्रकार की आकृति निकलेगा। था क्या वृत्त, वृत्त में से हमने छोटा सा टुकड़ा निकाला और एक दूसरे पे इस प्रकार से हमने सटाया, तो हमारा बन गया क्या, शंकु। तो यानी कि अब मुझे शंकु का चाहिए था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस प्रकार बेलन का हमने निकाला था, सिर्फ जिससे बना था उसको
क्षेत्रफल निकाल दिया। उसी प्रकार इस कागज से बना, मतलब इस प्रकार की आकृति से बना, बस क्या करना है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इस कागज का मतलब इस आकृति का, ऐसी आकृति जो बनेंगे उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब इसका क्षेत्रफल भाई कैसे निकाले, बात तो ये भी आती है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले। और इससे भी बन सकता है भाई, ये नहीं कि आपके इस कागज, ये भी आपके वृत्त का एक पार्ट है, इससे भी हम इसे ऐसे करके मोल सकते हैं और ये बन सकता है, ठीक है। बट ये बनेगा छोटा, जिस पे माथा कटेगा नहीं आपके, ओके, इसको भी लगते काम आएगा। तो अब बात होती है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। ये तो आकृति प्राप्त हो गया कि किस चीज़ का आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, देन आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का निकल जाएगा। अब इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाले भाई, इस आकृति का देख लीजिए, ये आकृति आपको दिखला है ना, इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो देखिएगा ध्यान से। यह आकृति अगर मैं इस पिक्चर बोर्ड पे बनाऊं तो यह आकृति कुछ आपके इस तरह से बन चुके हैं, ठीक है। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। ये मान लीजिए कि आपके कपड़े, जो भी कागज मैंने तो बनाया कागज का, ठीक है, ये सतह हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर ले, तो यहाँ पे समझिएगा बात, अगर हम ध्यान से देखें तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वृत्तीय पथ पे जब चलते हैं तो हमारा जो होता है, जब हम चलते हैं तो हम हर वक्त दिशा बदलते हैं। थोड़ा दूर चलते हैं सीधी रेखा, फिर दिशा बदलते हैं, क्योंकि ये है क्या, कर्व रेखा, थोड़ी देर चलते फिर बदलते, थोड़ी दूर चलते फिर बदलते। ये थोड़ी थोड़ी जो दूर हमने चढ़ा था, ये मान लीजिए इतना दूर आया फिर बदला, फिर यहाँ से इतना दूर चले, मतलब इतना दूर चले फिर बदल गया, फिर यहाँ से चले ये ऐसे, फिर बदल गया दिशा, फिर हमने क्या किया, फिर से चलना शुरू किया, फिर मतलब दिशा को मोले, थोड़ा सा ब्लैक लिए, फिर मोले, फिर चले सीधा, फिर यहाँ तक आए, फिर चले सीधा, फिर यहाँ तक आए। चलो भाई, उसी प्रकार जब हमने यहाँ पे मान लीजिए सीधा हो गया और फिर इससे मैंने केंद्र जो था आपका, इससे जोड़ के देखा तो आपको बार बार प्राप्त होता है त्रिभुज। क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज। ये देखिएगा, ये त्रिभुज प्राप्त हुआ, फिर थोड़ा सा चले, मान लीजिए यहाँ तक आए, चलो भाई यहाँ से मिला है त्रिभुज। यानी मान लीजिए क्या, हाँ एक बात तो है, ये त्रिभुज आपका प्राप्त तो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, बट ये त्रिभुज में पता है क्या आपका, ये जो है बेस तो सेम नहीं होगा, क्योंकि भाई हमने चला, कुछ दूरी चले तो ज़्यादा कर्व आ गया, जैसे कि मान लीजिए ये चल रहे थे, ये चले तो भाई इतने दूर तय किए, बट अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फिर ऐसे चलेंगे तो इतनी दूर तय किए, मतलब थोड़ा ही दूर तय किए, तो बेस आपका क्या हो रहा है, बदला। अगर बात करते ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, एंड ये B4 हो गया, एंड ये B5 हो गया, ठीक है। अब बात होती है इसी प्रकार जो बनेगा आपका, देखिएगा फिर से डॉट 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 बनते रहेगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकाला तो हमें बन रहा है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब ये जो काटा आपने, ये जो काटा था एक, इसकी जो काटे आपने, ये आपका क्या बन गया था, मान लीजिए कि आपने इस प्रकार से था और आपने इसे काटा, तो पहली बात तो ये सब था आपका, ये जो शंकु था उसका तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि भाई शीर्ष हो गया, वृत्त हो गया, नीचे में वृत्त है, उस पर स्थित बिंदु बनाने वाले रेखाखंड क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है या फिर तिरछी ऊंचाई होता है। तो ये था आपका तिरछी ऊंचाई, मतलब ये था आपका तिरछी ऊंचाई। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये वृत्त के केंद्र पे जो आपकी ऊंचाई डालेगा, हर वक्त जो ऊंचाई डालेगा, जहां भी डाले, क्योंकि हमने पढ़ चुका है क्या, शंकु के अनुसार कि वृत्त पर स्थित बिंदु और शीर्ष से मिलाने वाले, शीर्ष यहाँ पे आ जाता है केंद्रक, देखिएगा ध्यान से, शीर्ष आ गया केंद्रक एंड वृत्त पर स्थित, तो ये बाकी बचे ये टोटल पार्ट, यहाँ चाहे यहाँ जहाँ भी हो, ठीक है। तो ये हाइट क्या हो जाएगा, वही तो तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा, क्या, शंकु के तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, L से। तो 1/2 आधार देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आधार। अब बात कर लेते हैं, हाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा। अब त्रिभुज तो भाई यहाँ पे अगर बात करें तो ऊंचाई h होता है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिएगा, पहले मान लीजिए कि ये त्रिभुज एक हुआ, त्रिभुज A है, ये A त्रिभुज है, ये B त्रिभुज है, ये C त्रिभुज है, D। और बात करता हूँ त्रिभुज A है, फिर त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, मतलब बोल दूँ तो सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बने सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा। अब देखिएगा 1/2, इस त्रिभुज का निकालता हूँ, 1/2 आधार B1 हो गया,
1/2 आधार B1 क्योंकि थोड़ा ही दूर चला, B1 दूरी तक चला था, इंटू H, अभी जस्ट मैंने बोला ना, अब हर वक्त देंगे 90 डिग्री पलटा वो क्या हो जाए, शीर्ष से मिलाया वृत्त पर स्थित बिंदु को, बन जाएगा H, वो कितने लिए ऊंचाई L, तो ये L हो गया इंटू L, मतलब H होता बट वो H क्या हो गया अब L में बदल गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा फिर प्लस इस त्रिभुज की आती है 1/2, अब B2 हो गया, चलो भाई B2 हो गया इंटू में B2, L तो वही लगा क्योंकि इसके लिए भी ऊंचा है, क्योंकि केंद्रक से भाई वृत्त पर स्थित बिंदु दूरी, जो कि त्रिज्या ऐसे बोलेंगे, बट शंकु के अनुसार था क्या वो मतलब कि हाँ, अभी तो चलो इसमें लेके चल रहे हैं, तो ये जो होगा हल वक्त क्या होगा बराबर होगा, ये थोड़ी ना इस शीर्ष पे दिया तो वृत्त पर हमेशा जो रहेगा केंद्र से दूरी तो हमेशा समान होता है, तो इसमें भी क्या होगा L ही होगा, प्लस क्योंकि ऊंचाई इसके लिए भी क्या बनेगा L ही बनेगा ना भाई, क्योंकि हम कहाँ से ले लें भाई, केंद्र से ले लें, केंद्र और वृत्त पे ले लें, और हमें पता है कि केंद्र से हल हमेशा वृत्त जो होता है विस्तृत कोई भी बिंदु लेगा वो दूरी हमेशा समान लेगा, तो ये भी L हो जाएगा ऊंचाई में। फिर 1/2 गुने B3 हो गया इंटू L का L ही ले जाएगा, फिर प्लस 1/2 गुने B4 इंटू L का तो डॉट 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 चलते रहेगा भाई प्लस में, तो यहाँ देखिए 1/2 L तो कॉमन ले सकते, अब बचा क्या B1 जोल B2 जोल B3 जोल B4 डॉट 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 प्लस में चलते रहेगा, ओके। अब बात होती है अब निकालना क्या है, अब जो निकालना है ना वो निकालना है क्या, ध्यान से देखिएगा, B1 जोल B2 जोल B3 जोल B4 जोल B5 जोल B6 B7 B8 B9, मतलब ये निकलेगा क्या टोटल, ये यानी अगर ये था ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है अब ये किस आकृति बन गया, इसका जो ये वृत्त वाला पार्ट हुआ ये किसका बन रहा, जब हमने इसे शंकु का रूप दे दिया यानी इस प्रकार से शंकु दे दिया तो नीचे पता चल रहा है क्या, ये जो है एक बन रहा है वृत्त, नीचे वाला पार्ट क्या बन रहा है भाई ध्यान से देखिएगा, देखिए अब इसको देखिए क्या बन रहा है भाई, ये आपके ये बन रहे हैं आपके ये चलते चलते चलते, क्योंकि इसी की तो परिधि निकालना, B1 B2 B3 ऐसे जोड़े B1 B2 B3, यहाँ तो दिख रहा होगा ना भाई, हाँ यहाँ पे था ना B1 B2 B3, तो अब इसको हमने मोल की देखा भाई, उसमें आकृति पता नहीं चला ये टोटल क्या बन रहा है, ठीक है, तो इसे मोल दिया तो ये बन गया, अब वृत्त का आकार ले लिया, अब वृत्त का आकार ले लिया तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ढक्कन डाल देती, इस पर ढक्कन डाल देती, एक तो केंद्र होता ये बन गया वृत्त, त्रिज्या होती, यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूँ ये, अगर हम बात करता हूँ इसी को तो हम क्या ले B1 B2 B3 थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र लेके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र लेके देखिएगा ध्यान से, ये आपका B1 B1 हो गया, B2 हो गया, B3, इसी प्रकार इसी का तो योग चाहिए था, और ये बन गया आपका क्या वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है R है, तो यानी कि 1/2 इंटू L इंटू इसके जगह पे B1 जोड़ B2 जोड़ B3 ये टोटल मिलके जोड़ हो रहा था, इसको लिख सकते हैं क्या 2πr, छोटी त्रिज्या से लिया है क्या, इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या होगी, छोटे वाला जो वृत्त बना तो 1/2 इंटू L इंटू 2πr इंटू 2 इंटू पाई इंटू R हो गया, ये गया तो πr L निकल गया, क्या निकल गया भाई πr L, तो शंकु हो गया, शंकु का आप बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकला वो निकला πr L, तो यहाँ पे लिख देती हूँ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या निकल गया πr L निकल गया, ठीक है। एक तरह से और बताती हूँ क्या इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहली बात देखिएगा, अब बात होती है कि भाई हमारे पास कुछ ना कुछ एक दिया रहेगा, जब मुझसे पूछेगा क्या भाई इसका शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो मुझे पता है कि एक चीज दिया होगा, वो तो त्रिज्या होगा या फिर तिर्यक ऊंचाई। अब अगर मान लीजिए कि त्रिज्या दिया हुआ है तो तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, तो पकड़ लीजिए भाई O P A, ये रहा था लंब। अब यहाँ पे देखिएगा ये था आपका त्रिज्या, ये था आपका हाइट, ये बन गया L। अगर मान लीजिए कि आपको क्या कहता है ये क्या कहते हैं, आपको हाइट और त्रिज्या दे रखा है, हाइट भी दे रखा है त्रिज्या भी दे रखा है, तो L बराबर क्या होगा। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के बल के योग के बराबर होता है। यानी अगर बात करता हूँ कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण देखिए सीधा लिख देती हूँ, OA है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग फिर योग, तो वर्ग इसका निकालिए AP का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर, देन OA का होल स्क्वायर इक्वल टू AP क्या हो गया R स्क्वायर, जो OP क्या हो गया H स्क्वायर। तो OA
जो कि इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, एल स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो ये था आपका तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या कहते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर जोड़ हाइट के स्क्वायर का, उस दोनों का फिर जोड़ के वर्गमूल निकाल दिए, वो हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपका तिर्यक ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आ गया। तो मैंने बोला था क्या, एक तरह से और बताऊंगी क्या भाई आपको, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो वो कैसे, तो थोड़ा सा इस पिक्चर को हटाती हूँ एंड ये भी। तो यहाँ से आपको एक चीज और पता चल गया, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई तो क्या करना है भाई, तो रूट में लगा, जिसको हम ऐसे सूचित भी करते हैं, रूट में लगा दो एल, रूट में लगा दो क्या, त्रिज्या का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात भी हो गया आपका। चलिए अब जो बात होता है कि एक तरह से और बताने वाले हैं क्या भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, वो कैसे होगा। मान लीजिए कि मैंने बताया था क्या, आपके इस आकृति से, मतलब कि आपका किस आकृति से बना था, इस आकृति से बना था। ओके, ये था, ये था। अब बात कर लेते हैं कि ये मैंने बात बोला था कि इस छोटे वाले से भी बन सकता है। किससे भाई, देखिएगा ध्यान से, बड़े वाले से बनाया तो छोटे वाले से भी बन सकता है, या फिर बड़े वाले का भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बड़े वाले से भी बन सकता है तो छोटे वाले से भी बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपके कुछ जो बनेंगे, इसको थोड़ा सा फुला देती हूँ मैं, ये भी इस प्रकार से आप इसे मोलेंगे ना, आप पाएंगे सिर्फ शंकु ही पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सिर्फ एक दूसरे पर चढ़ना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले से बनाती हूँ। ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये भी वृत्त का एक पार्ट है। इसको देखिए मैं पूरा कर देता हूँ वृत्त को, ये है तो इस प्रकार से मैं इस वृत्त को भी पूरा ही कर देती हूँ, आपको पता चले कि ये किसका मैंने पार्ट से अब बनाऊंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, मैंने इस वाले पार्ट से मान लीजिए कि बनाया। ठीक है, देन ये टोटल तो होता है 360 डिग्री। मान लीजिए कि ये थीटा डिग्री है, थीटा है। ठीक है, अब बात क्या मैंने बोला कि निकालना है क्या, इसका मैंने बनाया है, इसको मैंने बनाया है शंकु। शंकु इस आकृति का बना है, तो इस आकृति का बना, मान लीजिए कि ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसका बनाया मान लीजिए कि ये सी है। जब इसका मैंने बनाया है शंकु, तो मुझे निकालना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसका मतलब कि ये जो आपके बने हैं, ऐसे कहे तो ये बना क्या है, ये बना है आपका वृत्तखंड। ठीक है, क्या बना है भाई, वृत्तखंड नहीं, त्रिज्या खंड है। हाँ, क्योंकि भाई दो त्रिज्या और उसके भी चाप के बीच खिले हुए दो, वृत्तखंड नहीं होगा बल्कि त्रिज्या खंड होगा। वृत्तखंड थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ कि वृत्तखंड जो होता है, संगत चाप और दो संगत चाप एंड त्रिज्या, ये जो होता है जीवा के द्वारा, ये होता है वृत्तखंड एंड ये टोटल पार्ट क्या होता है, ये होता है त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या खंड है आपका। ठीक है, ये आपका त्रिज्या खंड जो कि है ओ ए बी। ओके, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। और बात करता हूँ शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड होगा, याद रखिएगा, ये बोला मुझे निकालना पड़ेगा ओ ए बी त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका क्षेत्रफल निकालना तो पड़ेगा। तो त्रिज्या खंड ओएबी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसका क्षेत्रफल किस किस चीज से निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री मैंने माना है। ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा इंटू पाई, और मान लीजिए ये बला वृत्त है ना, बला मतलब ये वृत्त टोटल का है, उसका आल स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब बात क्या होती है भाई, लेकिन हमें अब चाहिए क्या, ध्यान से देखिएगा। अब बात क्या होती है, ये तो ठीक है भाई बनेगा, मतलब कि हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होगा, बट हमें पता है कि आता है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आल एल। अब ये जो मैंने बल का आल स्क्वायर जो लाके सटा दिया, इस बल का आल स्क्वायर को कोई काम था, ये तो भाई ये बल का आल जो है हमारे शंकु के लिए क्या था, शंकु के लिए तो तिर्यक ऊंचाई था, तो ये तो यहाँ पे हटाना पड़ेगा भाई, तिर्यक ऊंचाई पे लूप में जाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ क्या, ये जो आपका बनेगा, ये जो बनेगा, यानी कि बात कर लेता हूँ इसकी परिधि ए बी
का परिमाप कितने होगा? इसको क्या कहते हैं भाई? चाप। ए बी चाप की लंबाई, चाप लघु चाप है ना, हाँ लघु चाप, लघु चाप, लघु चाप ए बी जो है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई हो जाएगा पहले बात तो वृत्त का पूरा 2 पाई आल होता है, 2 पाई आल, और इसमें थीटा डिग्री है तो थीटा बटे 360 डिग्री करना होता है, पता है ना, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा लघु चाप 2 पाई लघु चाप ए भी था, लेकिन जब मैं इसको मोलूंगा तो ये आपका नीचे का वृत्त क्या लेता है? जैसे कि हमने इस पे देखा था ना, ये भी इसको जब इस पे जाके ए बी को जाके इस पे रखूंगा, ठीक है, एक दूसरे से सटा दूंगा, मतलब ए को बी से सटा दूंगा, तो आपका आकृति कौन सा बनेगा? कुछ वृत्त के आकार का बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से वृत्त का बन जाएगा। ठीक है, तो वो बनेगा क्या? वृत्त, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए कि आल है। एक सेकंड मैं आपको बना के पिक्चर दिखाती हूँ, ये बन नहीं रहा है थोड़ा सा, बट बनाती हूँ। हाँ, अब देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाले छोटे वाले से मैंने बनाया आपके लिए। ठीक है, तो नीचे वाला बेस क्या फिर से वृत्त हो गया, जो कि मैं खोलूँ तो वही आपके थीटा बाय जो था 360 डिग्री, और ये देखिएगा इस पे लाके मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो ये भी कुछ इसी प्रकार से आकृति बना, जो कि बना है क्या? त्रिज्या खंड है। ये त्रिज्या खंड है, यहाँ पे इसका केंद्र था जिसको मैंने फाड़ के हटाया, तो ये त्रिज्या खंड है। तो ये बना वृत्त, और वृत्त इसकी त्रिज्या मैं छोटी आर से लेके चलती हूँ, तो ये क्या होना चाहिए? 2 पाई आर होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब ये एक सेकेंड 2 पाई आर, ये वृत्त था ना, इसकी तो त्रिज्या आल थी ना, बड़े बड़े त्रिज्या आल हो जाएगा, ये आल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए अगर मैं इस त्रिज्या खंड को लेके चलूँ, इस त्रिज्या खंड को लेके चलूँ, त्रिज्या खंड पे चाप ए बी का लेके चलूँ, तो क्या हो जाएगा? इसका बली त्रिज्या वृत्त बना, बली त्रिज्या थी, बड़ा आल होगा, तो 2 पाई बड़ा आल का मतलब थीटा बटे 360 इंटू कर दो। लेकिन अब मैं ये जब वृत्त बनाया था, इसको मोड़ा तो एक वृत्त के रूप में, वो उसका हो गया 2 पाई आल, मतलब ये टोटल की लंबाई। ठीक है, तो पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, यानी आल बराबर छोटा आल, क्योंकि मुझे चाहिए था शंकु बनाना है, तो शंकु के त्रिज्या में जाना होगा। इस आल को तो मैं एनालिस 6 साल कर सकता हूँ, तो ये आल इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो अब देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे थीटा बटे 360 डिग्री इंटू इसको वो क्या कहते हैं, देखिएगा पाई आल स्क्वायर को लिख देता हूँ क्या यहाँ पे, पहले आल लिख देता हूँ इंटू में, फिर मैं लिख देता हूँ क्या पाई इंटू आल। ओके, इसके जगह पे अब इसके जगह पे मैं इस शंकु की त्रिज्या वाला आल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा वाला था वृत्त जिसका मैंने त्रिज्या खंड उठाया था, बट ये खुद एक वृत्त बना जो कि चाप मिलके उसकी त्रिज्या मैंने आल लेके चाहा था, तो इसको लिख सकता हूँ आल इंटू पाई। अब देखिएगा, ये जो त्रिज्या था, इसी त्रिज्या जो था ये, और ये जब मैं शंकु मोलूंगा, ए को जाके बी से सटका दूंगा, तो क्या बन जाएगा? आल बन जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई एल, तो ये हो जाएगा एल, यानी कि पाई आल एल हो गया, पाई आर एल हो गया। ये क्या हो गया? शंकु की मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 तरह से हम निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ से 2 तरह से हमने निकाले, तब थोड़ा सा बोर्ड की सफाई भी कर देता हूँ। समझ में तो आ गया होगा भाई। त्रिज्या खंड के लिए हमने बड़ा आल लेके चाहा था, और जो शंकु की त्रिज्या थी उसे छोटी आल जो नीचे वृत्त बना था, देन तो निकला हमें सोल्यूशन करके हल करके क्या निकला? पाई आल एल। ओके, तो 2 चीज अभी तक आपका निकल चुका है। एक तो एक्स्ट्रा तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, दूसरी पहला चीज जिससे निकालना था वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब बात क्या होती है? अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे होता है? अब मान लीजिए कि जो आपकी बन रही थी क्या भाई, ये जो आपकी शंकु बन रही थी, हमने इसे अगर बात कर लेते तो इसे सब जगह से ला सकते थे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल सी बात था। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मतलब कि एकदम ठोस ले लो। अब नीचे से भी इसका ढक्कन लगा देते हैं, जो कि आल त्रिज्या, ये देख ले, नीचे से भी ढक्कन लगा देता हूँ, तो आल त्रिज्या वाला लेंगे, जिसका इसका त्रिज्या छोटी आल लेके चलता था, उसी प्रकार उसका भी छोटा आल लूंगा, और इसके नाप पे निकाल लूंगा जितना त्रिज्या उसका आल लूंगा, तो अपने काटूंगा तो बराबर है, क्योंकि जैसे ही त्रिज्या बराबर हो गया तो उसका सर्वांग सम तो आके पूरा ढक देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चल ही रहा था, बस जोड़ना क्या है इस आल त्रिज्या वाले का, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल, बात खत्म हो जाएगा। यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बस इतना ही। अब इससे पता है शंकु का वक्र पृष्ठ। अगला आपको क्वेश्चन देता है ना, मान लीजिए कि अगर ये पूरा ठोस ही लाता, पूरा इसमें कुछ ना कुछ भरता, स्टील का बनाता या फिर लोहा का ये ठोस है, तो आप कहाँ कहाँ लांग सकते हैं? मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या नहीं, मतलब कहाँ लांग सकते हैं, तो लांग सकते थे इसके ऊपर एंड नीचे में ये भी आपका सॉलिड बन जाता है, इस पर भी एक प्लस चढ़ा देते, तो यानी कि वक्र को लांग रहे साथ साथ इस आधार वाले को भी लांग ले, तो यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस वृत्त है आर त्रिज्या वाला लेके चलना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले ले, एल प्लस आर बन गया, बस निकल गया आपके इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गए भाई, ये निकल गया आपका पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस आर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा चीज होता है आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा? अब एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या चीज, मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ बेलन, ठीक है, इसकी भी त्रिज्या ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक बेलन लिया, इसकी त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, एक शंकु लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं शंकु बनाती हूँ एक, अब कहेंगे भाई ऐसे क्यों बना रहे, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान टेंशन मत लीजिए, ये शंकु बनाया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या भी छोटी आर, इतना ही त्रिज्या होगा, जिस प्रकार ये त्रिज्या वही त्रिज्या, ये हाइट भी बराबर है, मतलब बेलन की त्रिज्या बराबर इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई बराबर इसकी ऊंचाई, मान लीजिए ये बराबर y है और ये बराबर x है, तो r बराबर x, तो r बराबर यहाँ पे भी x, h बराबर y, यहाँ पे भी y, ठीक है। अब बात क्या होता है, अब आयतन कहने का मतलब क्या था, आयतन कि उसमें कितना चीज आ सकता है, पदार्थ आ सकता है, मान लीजिए कि हमने इसमें बालू डाला, ठीक है, खोखला था, मान लीजिए ये खोखला था, इस पे मैंने क्या किया, बालू डाला, ठीक है, दिख रहा है, बालू डाल के मैं एक किसी इतना ही त्रिज्या वाला, इतना ही ऊंचाई वाला एक दूसरा बेलन लेती हूँ, उसमें डालूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल रहा है बालू, ठीक है, जब ये बालू डाला तो पहले इतना बाट भला, मतलब कि कुछ ही भला, चलो भाई मन संतुष्ट नहीं हुआ, ये वाला और भल के देखता हूँ, क्योंकि रिलेट करना है भाई, ठीक है, क्योंकि इसका आयतन पता है, इसका आयतन मुझे फॉर्मूला पता है और कहाँ से आया था ये भी पता है, क्या भाई, इसका, ठीक है, पाए वृत्त का क्षेत्रफल था, जैसे कोई वृत्त नीचे में क्या था, वृत्त था, क्षेत्रफल हो गया, हवा कहाँ आ सकता है या फिर बालू कहाँ जाएगा, उसके क्षेत्रफल पे जाएगा, जैसे पेंट चलाते थे उस पर बालू का प्लस चला दिया, तो इसमें सिर्फ एच बढ़ा, तो पाए आर स्क्वायर, तो इसका हो गया एंड एच हो गया, ठीक है, तो इससे हम जोड़ते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक बार दिया तो यहाँ तक है, फिर मन ने भला तो फिर एक बार बल्लू भर दिया इसमें, देन फिर से इसमें दिया, तो अब आ गया यहाँ पे भर गया, अब फिर देखिए पूरा नहीं बोला भाई, चलो एक बार और देके देखता हूँ, फिर से इसमें बल्लू भर दिया, फिर से लौटा के इसमें दे दिया, तो ये पूरा भर गया, तो क्या दिखता है कि तीन, जब जब क्या हो, जब शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या समान हो, ऊंचाई समान हो, तो हमें दिखता है क्या, 3 बार शंकु का आयतन, मतलब इज इक्वल टू एक बेलन का आयतन, 3 इंटू शंकु का आयतन, 3 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये इज इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, जिसमें बेलन का त्रिज्या, शंकु का शंकु हो गया, मान लीजिए ये बेलन हो गया, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि इसमें x है तो इसमें भी y x है, h जो है इसमें y है तो इसमें भी है, मतलब दोनों में बराबर है, ठीक है। अब 3 इंटू शंकु का आयतन, तो चलने दो शंकु का आयतन, क्योंकि इसी को तो निकालना है शंकु का आयतन, क्योंकि बालू कहाँ लगा था, तो उसके आयतन में लगा था, बेलन का आयतन पता है क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया, ठीक है। अब बात करें तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या निकलेगा, शंकु का आयतन निकलेगा, इस गुना में 3 है, इस पर लगा तो बट्टा में 3, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि उतना ही त्रिज्या, उतनी ऊंचाई वाले बेलन का 1/3 कर दो, ये इसका 3 गुना वाला एक बार पूछा था, इसका मतलब ये जो है इसका 1/3 था, इसके आयतन का 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शंकु का आयतन भी निकल गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ओके। और यहाँ पे ये नहीं कि आप हर वक्त आपको बेलन से रिलेट करके दे, आपको दे सकता है, त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, बस आपको इस फॉर्मूला पर उपयोग करना है, क्या, 1/3 इंटू
पाई आल स्क्वायर इंटू एच, और आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आल है, देन उसके पश्चात तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला कैसे निकालना है भाई, अगर दे देता है आपको एच मतलब त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाले, तो बस रूट में लगा दो आल स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। फिर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आल एल जोड़ पाई आल स्क्वायर, तो देन कॉमन लेंगे, पाई आल कॉमन लिया तो बचा क्या एल प्लस आर। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके लंबी जो शंकु था उसका बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिएगा आपके ठोस आकृति में एक तो घनाभ हो गया था, एक घन हो गया था, बेलन हो गया था। चलो भाई बेलन हो गया, ठीक है, इसको भी लाने देता हूँ यहाँ पे। अब एक चीज और जुट गया जो कि शंकु था। ठीक है, अब इसका भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। आयतन चल रहा था, आयतन तो आयतन क्या हो गया 1/3 पाई आल स्क्वायर। इसका पहले पिक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया पिक्चर। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आल एल, देन यहाँ पे था संपूर्ण चल रहा था, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ पे हो जाएगा पाई आल कॉमन लिया एल प्लस आल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ पाई आल एल जोड़ पाई आल स्क्वायर। ये थे आपके क्या, अभी तक आपने 4 ठोस आकृति के बारे में जान चुके। ठीक है, एक जान चुके हैं क्या कहते हैं इसको घनाभ, दूसरा घन, तीसरा बेलन और चौथा शंकु। ठीक है, और इतना आकृति देखा और आपको पता ही चल रहा है कि हमारे जो लाइफ है उस समय हम इस सब की आकृति देखते आ रहे। बॉक्स देख ले, ठोस है तो बॉक्स आगे, जिससे भी हम बॉक्स देख लिया था, नीचे बेस दिख गया, ऊपर हाइट उठ गया तो खराब हो गया। घन हो गया, जब मुझे दिख रहा है कि नीचे वर्ग है देन हाइट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, घन हो गया। बेलन दिख रहा है, नीचे वृत्त है, हाइट बढ़ गया, ऐसा कोई मिल गया आकृति, पता चल गया क्या है वो बेलन है। अब ये भी दिख गया कि भाई नीचे वृत्त है बट ऊपर में उसके ऊपर शंकु चला है, त्रिभुज की टाइप के बन गया है, तो उसका मतलब वो शंकु है। एक आकृति और बचेगा जो उसकी अगला चैप्टर में होगा, उसको भी बताऊंगी। सब चीज देख लिया भाई, क्या बर्थडे बना लिया, सब चीज कर लिया। ठीक है, अब बात होती है कि हम खेलते तो भूलते नहीं है। खेलना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, खेलना भी नहीं भूलते, तो खेलने में जो हम गेंद का प्रयोग करते हैं भाई वो कैसा है वो पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, सॉरी अगले आपके चैप्टर है उस क्लास में बताऊंगी। ठीक है, वो होगा आपका गोला, और उस गोले के बारे में भी उसी प्रकार जिस प्रकार आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चला उसी प्रकार उस पर भी चलेगा। ओके, क्योंकि आप खेलने में सब चीज को देख लेते, बैट दिख रहा है भाई, हाँ भाई नीचे में आयत के टाइप में रहता है, और उसके पश्चात जो होता है वो और उसमें कुछ ऊंचाई रहता है, फिर ऊपर कॉर्नर बन जाता है, तो कुछ इसका और इसका फिक्स रहता है, ये सब दिखता है। आपकी किल्ली रहती है कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहती है, वो आपको बेलन की आकृति के अंतर्गत आ जाता है। बस एक चीज चाहिए क्या, उसमें एक गोला होता है, गेंद होता है, वो कैसा होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है, वो आपका हो जाएगा गोला। अगला चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना भाई, और खत्म होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कहीं भी आपको कुछ भी पूछना होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।